हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। आप देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कानपुर में 5 बार, आगरा में 4 बार, इसी प्रकार से लगभग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। हम अपनी सरल भाषा में इस क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आपको चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो तो आपको प्रूव करना है क्या चीज़, थीटा इक्वल टू इतना और फाई इक्वल टू इतना। इस चीज़ यहाँ पर थीटा एंड फाई दोनों इस इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स जो हैं उन दोनों वेरिएबल्स को निकालना है कि एक्चुअली थीटा एंड फाई क्या होंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वी हैव टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इस चीज़ को आपका क्वेश्चन से ही लेकर दे दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसी इक्वेशन के आधार पर ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हुई है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव तो यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव दिखाया गया है। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब तुम्हारा अब क्योंकि देखा जाए तो एक फार्मूला भी होता है, तो इसी हिसाब से फार्मूला तो बाद में कहेंगे एक रूल होता है। इस रूल के हिसाब से इमेजिनरी पार्ट अगर जैसे दिख रहा है तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस, इक्वेशन सेकंड बन के तैयार। इतना हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, टेन टू थीटा को हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका ये देखो कटेगा, ये आपका 2 थीटा इतना बनेगा। टू टेन 2 थीटा इक्वल टू RHS में है, वही आपका LHS में। ऐसा इसलिए फॉर्म बना के रखा गया है। ये चीज़ें आपके माइंड में कैलकुलेट कर ली जाती है कि 10 2 थीटा मतलब अगर इन दोनों के एंगल्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा, वो जो मिलेगा उस चीज़ को यहाँ रख देते हैं और यहाँ ऐसा करके आगे एक फार्मूला खुल जाता है 10 का, इसलिए ऐसा फॉर्म बना के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में आपका ये फार्मूला बना टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन थीटा माइनस आई फाई। इतना हो जाने के बाद में दोनों की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका देखो इसकी जगह पे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, यहाँ पर दोनों लिखकर ऐड किए जाएंगे। तो ऐड करने से ये प्लस माइनस वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा आपका बनकर तैयार अपॉन 1 माइनस। अब इन दोनों चीज़ को देखा जाए तो ये क्वेश्चन में होगा, दूसरे क्वेश्चन में ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बनकर तैयार होगा। ठीक है, माइनस यहाँ लगा होगा लेकिन क्या होता है कि आई साइन अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा तो ये आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ लिखा जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो माइनस वन प्लस हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये आपका बन गया तैयार हुआ। अब ये 2 कॉस अल्फा अपन 1 माइनस ये आपका टोटल बनेगा 1। ठीक है, 1 क्यों बना, क्योंकि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा खत्म तो 1, तो 2 कॉस अल्फा अपन 1 माइनस 1। अब ये जो चीज़ है ये आगे इससे लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा अपन 0, 0 से यहाँ पर 2 कॉस अल्फा डिवाइड किया जा रहा है। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आती है। अब देखो यहाँ पर बना क्या, 10 2 थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम ये सोचेंगे कि 10 में कितनी की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, ऐसा सोचेंगे तो हम पाते हैं क्या कि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो अब चूँकि एक चीज़ ये भी सोचने वाली है कि सिर्फ ये तो पाई बाई 2 तो एक ऐसा एंगल है जो कि यूनिक है, बस एक प्रिंसिपल वैल्यू है एंगल का, जबकि इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि वे एंगल्स जिनका 10 लेने पर आपका इनफाइनाइट आए वो सिर्फ एक ही एंगल नहीं, बहुत सारे एंगल्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो उन बहुत सारे एंगल्स को हमें एक साथ दिखाना यहाँ पड़ेगा। तो ऐसा जानने के लिए 10 पाई बाई 2 को आप लिख सकते हैं 10 ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई 2। तब आपका 2 थीटा कंपेयरिंग करने पर इस तरफ से मिलेगा क्या, एन पाई प्लस पाई बाई 2, जहाँ एन आपका एन इंटीजर होगा, मतलब 0 से लगा -1 -2 या +1 +2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना हो जाने के बाद में आपका ये फॉर्म बना, उससे आपका ये चीज़ देखो कैसे है, यहाँ पर 2 जो तुम्हारा थीटा के फैक्टर में था उस चीज़ को क्या करेंगे, डिवाइड करके खत्म करेंगे, डिवाइड करेंगे LHS को तो RHS को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका फॉर्म बना। ऐसा फॉर्म कैसे बना आप समझ सकते हैं। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना। फर्स्ट रिजल्ट आपका आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब सेकंड रिजल्ट के लिए देखो, सेकंड रिजल्ट के लिए वही चीज़ बनाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट रिजल्ट के लिए उन्होंने एंगल्स को ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर सेकंड रिजल्ट के लिए एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो आपका ये 10 टू आई फाई ये बनेगा। अब इस चीज़ के लिए आपका फार्मूला ये आपका कौन सा फॉर्म बना, इस फार्मूले को खोलने का फॉर्म बना कौन सा, 10 ऑफ ए माइनस बी को अगर खोलेंगे तो 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी ये बनेगा। ये फॉर्म बनाने जैसा
मतलब फार्मूला खुलने जैसा फॉर्म बना के रखता है, ठीक है। अब LHS में आपका कुछ भी आए, अब ये चीज़ आया तो देखो इस चीज़ से ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये लिखा है 10i25, तो इसकी जगह पे आपको फार्मूला खुलना है 10i थीटा, थीटा की जगह पे 25, तो इसी लिख सकते हैं i 10 हाइपरबोलिक थीटा, यानी कि i 10 हाइपरबोलिक 25 इससे बन के तैयार हुआ। इसको एनालाइज किया गया तो फार्मूला बना आपका 10 थीटा प्लस i5 माइनस 10 थीटा माइनस i5 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा प्लस i5 इंटू 10 थीटा माइनस i5, ये चीज़ बना। इतना हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ जो पुट की जाएंगी तो देखो ये आपका पॉजिटिव टर्म है तो ये आपका ऐसे ही रख दिया जाएगा, माइनस यहाँ लगा तो ये आपका टोटल माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस की वजह से माइनस का अल्फा होगा, ये प्लस का अल्फा खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2i साइन अल्फा ये बनेगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस ये चीज़ इतना हुआ। और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा जो यहाँ था, ये चीज़, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो आपकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 ये आपका 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आई आपका इस आई से कैंसिल होगा, तो 10 हाइपरबोलिक 25 इक्वल टू आपका जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 हाइपरबोलिक 25 इक्वल टू साइन अल्फा। इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में से लिखेंगे तो ये e टू दी 25 माइनस e टू दी माइनस 25 अपॉन e टू दी 25 प्लस e टू दी माइनस 25, ये ऐसा फॉर्म बनेगा LHS का। RHS को हम साइन अल्फा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में हम देख रहे हैं LHS एंड RHS आपकी फ्रैक्शंस के रूप में लिखी है, तो क्या करेंगे, अब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर की जगह पे लिखते हैं, ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये टर्म माइनस के टर्म को कैंसिल करेगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस e टू दी 25। अब नीचे के न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर की जगह पर कौन सा रिजल्ट लिखा जाएगा, वो इस प्रकार का रिजल्ट लिखा जाता है कि ऊपर के नंबर को नीचे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं इस चीज़ को यहाँ ला के, ठीक है। तो ये माइनस होगा तो देखो ये वाला टर्म इसको खत्म करेगा, ये माइनस माइनस की वजह से प्लस होगा तो इसका ट्वाइस बन जाएगा, तो ट्वाइस e टू दी माइनस 25 ये बनेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ वही चीज़ यहाँ हुआ, जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, ठीक है। इस चीज़ को ऐड करके ऊपर लिखेंगे तो 1 प्लस साइन अल्फा, और इस चीज़ को घटा के नीचे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा। इतना हो जाने के बाद में देखो ये 2 आपका कैंसिल हुआ, अब e टू दी माइनस 25 आपका ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ये पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस, तो e टू दी 25 यहाँ पर प्लस में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम की वजह से e टू दी ये आपका 25 प्लस 25 बनेगा, तो e टू दी 4 आपका ये बना, और 1 की जगह पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, एंगल का अल्फा का हाफ क्यों रखा जा रहा है, एक्चुअली इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फॉर्म बनाया गया है साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2, यानी कि अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया है, तभी तो साइन 2a का फॉर्मूला हम खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं खुलेगा, इसलिए ऐसा किया गया। तो फिर यहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किया गया है। इसकी वैल्यू देखो अल्फा के बटे में 2 3 4 कुछ भी आए वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया जाएगा, तो समझ लो ये चीज़ें अगर सेम है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब इसी हिसाब से यहाँ पे अल्फा के बटे में 2 जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 वही किया गया, ताकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो आगे खुलेगा वो खुल सके। तो इतना हो जाने के बाद में ये आपका इससे ये आपका फॉर्म बना, ठीक है। ये साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2, साइन 2 अल्फा बाई 2 जो था, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 ये बना अपॉन में, ठीक इसी प्रकार से वही चीज़ यहाँ पर है, बस माइनस का फर्क है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद भी ये आपका फार्मूला आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खुलेगा, मतलब ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर ये बनेगा। तो ये दोनों LHS RHS आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी 25 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर में पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर में है तो टोटल को हम स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल के बटे में जब 2 जाएगा, यहाँ पर भी टोटल e टू दी 25 की पावर में 2 था तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट्स की वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो e टू दी 25 और ये आपका ये स्क्वायर बिल्कुल कैंसिल हुआ, तो ये आपका फॉर्म बन के तैयार। इतना फॉर्म बन के तैयार, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल टर्म को ख़त्म करके ई को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि ई को ख़त्म करना चाहेंगे तभी तो धीरे धीरे, मतलब हमें 5 तक पहुंचना है तो इसे नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो कैसे उतरेगा, ये आपको इस पर इसका लॉग लेना पड़ेगा, लॉग जैसे लेंगे तो लॉग e टू दी 25
आपका फार्मूला बनेगा। तो 2 log e to the 2 की वैल्यू आपका बनेगा, सॉरी log 2 log e to the e ये बनेगा। तो बेस सेम ये देखो log e to log e बेस e, ठीक है। दोनों तरफ का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो 2 log e बेस e ऐसा बनेगा। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 2 आपका ये रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ का भी लॉग लिया गया। तो ये आपका फॉर्म बना। आप यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 आपका मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में चला जाएगा। मतलब ये होगा कि दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 की वैल्यू निकल के तैयार। तो यहाँ पर 1/2 log π/4 प्लस α/2 ये आपका सेकेंड रिजल्ट निकल के तैयार हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमने अपनी तरफ से जितना बन सका क्वेश्चन को समझाया, ठीक है। समझ ज़्यादा ना हो इसलिए वीडियो को काफ़ी फास्ट हमें समझाना पड़ा है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत मिले तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, बातें आपको सारी समझ में आएंगी। मैंने ये सोच के आपको क्वेश्चन को समझाया है कि शायद मतलब कैलकुलेशन आपका वीक होगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से और समझ पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के आप लोगों के लिए और जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपको देखने को मिल सके।